अभी हमें ज्वाइन किया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मरकजी सेक्रेटरी इतलात शाजिया मरी साहिबा ने, उनसे पूछ लेते हैं। शाजिया, आपसे यही पूछना चाहेंगे कि हैदराबाद में पीटीएम जलसे की मेज़बानी पीपल्स पार्टी कर रही है। लॉन्ग मार्च ऐलान के बाद पहला जलसा है, इसलिए ऑब्वियसली बड़ा अहम भी है, तो आपको बहुत कुछ साबित करना है इस जलसे के थ्रू। कितने लोगों की शिरकत की तवक्को रखते हैं आप लोग? जी बिल्कुल, हैदराबाद में जो जलसा आज होने जा रहा है वो एक बहुत बड़ा जलसा है और हम समझते हैं कि इस जलसे की चूँकि मेज़बानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कर रही है, लिहाजा हम पर ये ज़िम्मेदारी तैयारियों के हवाले से बहुत ज़्यादा रही और हैदराबाद के अंदर लोग बहुत मोबिलाइज़ थे, बहुत चार्ज थे, बल्कि पूरे सिंध के अंदर इस जलसे के हवाले से लोगों के अंदर बड़ा जोशो खरोश है। और चूँकि 4 तारीख को पीडीएम का मुशावरती इजलास था जिसके अंदर और फैसले भी लिए गए बिलखुसूस लॉन्ग मार्च का, जिस तरीके से आपने फरमाया, तो उसके बाद ये पहला जलसा है। लेकिन वैसे पीडीएम के बहुत जलसे हुए हैं और तमाम जलसे बड़े कामयाब और बहुत ही मैं समझती हूँ कि आलीशान किस्म के जलसे हुए हैं, क्योंकि लोगों की तादाद हर जलसे में बहुत अच्छी रही है। और इससे ये भी साबित होता है, बल्कि वाज़ेह हो जाता है कि इस सिलेक्टेड हुकूमत की कारकर्दगी से पाकिस्तान की आवाम बहुत तकलीफ़ में है और बहुत परेशान है। आपने मज़ीद ये भी पूछा कि कितने लोग इस जलसे में होंगे, तो मेरी मालूमात के हवाले से जो मैं बताऊं, शेयर करूं कि 50 से 60 हज़ार कुर्सियां पंडाल में लगाई गई हैं इस जलसे के हवाले से। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि ये काफ़ी होंगी कि जब लोगों का हुजूम आएगा, जब आवाम वहाँ पहुँचेगी और जिस जोश और जज्बे के साथ आवाम इस वक्त नज़र आ रही है इस तमाम एक्टिविटी के हवाले से, तो उसको देखकर तो मुझे लगता है कि ये कुर्सियाँ भी शायद नाकाफ़ी होंगी। अच्छा शाज़िया साहबा, वज़ीर आला सिंध की अगर बात करें, इस जलसे के लिए काफ़ी मुतहर्रिक नज़र आ रहे हैं, तो क्या सिंध हुकूमत का बतौर सिंध हुकूमत इस तरह की सियासी एक्टिविटी में बराह रास्त शामिल होना आपको ठीक लगता है? देखिए, वज़ीर आला सिंध जो हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सिंध के वाइस प्रेसिडेंट भी हैं, तो एक पार्टी के कारकुन की हैसियत से तो उन पर भी जिम्मेदारी आयद होती है, लेकिन उस तरीके का वो टाइम नहीं दे सकते हैं पार्टी एक्टिविटीज़ को, और इसीलिए वो किसी तैयारी में, किसी इवेंट में जो इस जलसे से मुंसलिक था उसमें तो नज़र नहीं आए। अलबत्ता चूँकि वो वज़ीर आला हैं तो उन पर सिक्योरिटी की जो ज़िम्मेदारियाँ हैं वो भी आती हैं, वो होम मिनिस्टर भी हैं, उनके पास होम डिपार्टमेंट है, तो इस हवाले से तो मेरा ख्याल है एक विज़िट उन्होंने सिक्योरिटी के हवाले से किया होगा हैदराबाद का, लेकिन उसके अलावा उनकी कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं है। गो के उनके पास पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ऑफिस का एक ओहदा भी है, सो वो ऑफिस बेरर भी हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। ठीक है शाजिया, ये भी बता दें कि एक तरफ तो पीडीएम लॉन्ग मार्च की तैयारियां कर रही है और दूसरी जानिब सेनेट इलेक्शन के लिए भी ऑब्वियसली कुछ करना है, तो पीपल्स पार्टी अब तक तय क्यों नहीं कर सकी कि आप लोगों के उम्मीदवार, आप लोगों के सेनेट के लिए कैंडिडेट्स कौन हैं? तो देखिए, सेनेट के हवाले से अभी भी एप्लीकेशंस मौसूल हो रही हैं और अब हमारी मेरे गालबन कल आखिरी डेट थी और एप्लीकेशंस आ चुकी हैं। अब एप्लीकेशंस का जायज़ा लिया जाएगा और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपना बोर्ड जो सेनेट इलेक्शंस के हवाले से हमेशा हमारी एक्टिविटी रहती है कि वो कायम किया जाता है, तो उस बोर्ड का भी कल ऐलान कर दिया है। अब ये बोर्ड बैठेगा और एप्लीकेशंस को देखेगा और मेंबर्स से जो सवाल करने होंगे इस बोर्ड को वो किए जाएंगे। तो एक प्रोसेस होता है एप्लीकेशंस को फाइनल करने का, और इस वक्त तक एप्लीकेशंस मौसूल हो गई हैं लेकिन कैंडिडेट्स फाइनल नहीं हुए हैं। और इसी तरह पीडीएम से भी जो हमारे जॉइंट कैंडिडेट्स थे वो भी अब तक फाइनल नहीं हुए हैं, अभी तक ये प्रोसेस जारी है। अच्छा जी, वो प्रोसेस आप कहती हैं जारी। बहुत शुक्रिया आपका। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकजी एक्सपेक्टेशन भी है कि 50-60 हज़ार लोगों का इन्होंने कहा है और ज़्यादा भी हो सकते हैं, इतनी ही सीटें भी लगी हैं। आप अली नईम से जो हम बात कर रहे थे उनसे तो हमें यही सेंस मिली कि भरपूर तैयारी हैदराबाद में पर्टिकुलरली की गई है। हम ज़ाहिर दीगर शहरों से बैठ के बात कर रहे हैं तो हमें नहीं अंदाज़ा कि वहाँ पर इस जलसे की कितनी हाइप क्रिएट की गई है, लेकिन वो अली नईम हमें बता रहे थे कि हैदराबाद की तमाम छोटी बड़ी शाहराहों पर पेनाफ्लेक्सेस हैं, बैनर्स हैं, कैंपिंग की गई है और कॉर्नर मीटिंग्स की गई हैं। सो यस, पीडीएम हैज़ प्रिपेयर्ड फॉर दिस पर्टिकुलर
जलसा But they have a lot to prove through this one as well. तो लिहाजा it remains to be seen, of course we'll keep you posted. और फिर आज जलसा हो भी जाएगा।